Hello everyone, welcome to the online classes. Now today we will start from the next chapter, that is chapter number 11, Algebra. Now today we will discuss what is algebra. So what is algebra? It is a generalized arithmetic. It is a generalized arithmetic that is known as algebra. In this chapter, we will discuss about the introduction, patterns, use of variables in common rule, basic operation, rules for arithmetic, and expressions with variable. Now we will start with the introduction. That is, so far we have studied about numbers. So हमने इस चैप्टर में नंबर्स के बारे में स्टडी किया है. We have learned numbers, operation of numbers and properties of numbers. हमने क्या क्या डिस्कस किया है? Operation of numbers, properties of numbers. The branch of mathematics in which we study numbers is called arithmetic. जब हम मैथ्स के अंदर नंबर्स को डिस्कस करते हैं, दैट इज नोन एज अर्थमेटिक. इन दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वी अप्लाइड आवर नॉलेज ऑफ नंबर्स. मैथमेटिक्स के अंदर हम अपनी नॉलेज का यूज करते हैं various problems in our life. While dealing with everyday problems, we come across the situation which are variable in nature. जो हमारी डेली लाइफ की डेली रूटीन की जो प्रॉब्लम्स होती है, वी कम अक्रॉस द सिचुएशंस विच आर वेरिएबल इन नेचर. बट मैथ्स में हम उनको कैसे डील करते हैं? वेरिएबल इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल, द टेम्परेचर ऑफ एयर कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यूरिंग द डे. आपने देखा होगा जो टेम्परेचर है कभी इंक्रीज हो जाता है तो कभी डिक्रीज हो जाता है. अगर मैं ये बोलूं टेम्परेचर इंक्रीज बाय 1 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज हुआ. इंक्रीज के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्लस. अगर मैं बोलूं टेम्परेचर डिक्रीज बाय -1 डिग्री, तो ये डिक्रीज हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस. ओके स्टूडेंट्स, इफ वी ट्रेवल बाय अ ट्रेन, द नंबर ऑफ पैसेंजर चेंज एट एवरी रेलवे स्टेशन. आपने देखा होगा जब हम ट्रेन में ट्रेवल करते तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स क्या करते हैं? अपनी ट्रेन को चेंज करते हैं. द स्पीड ऑफ ट्रेन कीप्स ऑन चेंजिंग. आपने देखा होगा जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो कभी ट्रेन की स्पीड बहुत तेज हो जाती है तो कभी डिक्रीज भी हो जाती है. द डेली अर्निंग्स ऑफ अ शॉपकीपर, द वेट एंड हाइट ऑफ अ बेबी, the time spent on daily walk by a person, the number of hours spent on the study by a student, all variable quantities. Therefore, we have to study a new branch of a mathematics. It is called algebra. और आज हम पढ़ेंगे next branch of mathematics that is known as algebra. Now, what is algebra? The word algebra is derived from the book एल्जेबर. जो ये बुक है उसमें से ये एल्जेब्रा कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? एल्जेबर वाल अलम्यूकुलबान. दिस बुक इज रिटन बाय अरब मैथमेटिशियन. इस बुक को किसने लिखा? अरब के मैथमेटिशियन ने. मोहम्मद इब्न उल Khwarizm in AD 825. The great Indian mathematics such as Aryabhat, Brahmagupta, Mahavira and Bhaskara II contribute a lot to the study of algebra. इस algebra की स्टडी में आर्यभट्ट, ब्रह्मभट्ट, महावीरा इन लोगों ने अपना बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया. Now what is algebra? अभी आपको मैंने बताया था algebra is generalized arithmetic. I repeat it again, algebra is generalized arithmetic और symbolic arithmetic. हम जब भी algebra में सबसे ज्यादा वेरिएबल यूज करते हैं. Now we will discuss what is variable. वेरिएबल क्या होते हैं? x, y, जो भी a से लेके z तक के अल्फाबेट होते हैं, that is known as variable. Okay, now in algebra we have different notations for variable or unknown.
वी यूज लेटर्स टू डिनोट वेरिएबल्स. अभी मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं. हम जो लेटर्स होते हैं उनको डिनोट करते हैं, दैट इज नोन एज वेरिएबल्स. यूज ऑफ लेटर्स अलाउ अस टू रूल्स एंड फॉर्मूला इन अ जनरल वे. जो वेरिएबल्स है वो हमें हेल्प करते हैं जनरल वे में यूज करने में. क्या? फॉर्मूला. नाउ वी कैन टॉक अबाउट एनी नंबर बाय यूजिंग लेटर्स. लेटर्स में स्टैंड फॉर अननोन क्वांटिटीज. लेटर्स कब यूज होंगे? जब हमें क्वेश्चन के अंदर कुछ गिवन नहीं होगा तो हम अननोन क्वांटिटी को क्या करते हैं? लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी वाई, लेट द गर्ल बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी वाई. तो जो अननोन क्वांटिटीज होगी जिनके बारे में कुछ भी नहीं दिया होगा तब हम यूज करेंगे वेरिएबल्स. सिंस लेटर स्टैंड्स फॉर नंबर, जो लेटर्स है वो उस नंबर की जगह डिनोट होता है. ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म ऑन देम एज ऑन नंबर्स. थस एल्जेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. एल्जेब्रा क्या है? एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है which use letters in various mathematical calculation and operation. Okay students, I hope आपको इंट्रोडक्शन एल्जेब्रा का समझ आया होगा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी पैटर्न्स. टू अंडरस्टैंड द बेसिक आइडियाज इन एल्जेब्रा वी आइडेंटिफाई पैटर्न्स और रूल्स बिटवीन नंबर्स. वी टेक सम एग्जांपल्स टू हैव सम आइडियाज अबाउट पैटर्न. कांता एंड रश्मि आर प्लेइंग विथ मैथस्टिक्स. जो कांता है और रश्मि है वो क्या करे? खेल रहे. किससे? मैथस्टिक्स के साथ. took two matchsticks and forms the letter L. उन्होंने क्या किया? दो मैथस्टिक्स ली, उससे एक अल्फाबेट बनाया जिसका नाम है L. Then रश्मि took two matchsticks form another L. अब रश्मि ने क्या किया? दूसरे और मैथस्टिक्स ली, उससे दूसरा L बनाया and put it next to the one made by कांता. Then कांता form another L. तो जैसे कांता ने थर्ड एक और another letter बनाया L, put it next to the one made by रश्मि. और ऐसे उनका ये चलता गया and you can see in this picture. Now कांता and रश्मि that they need two matchsticks to make one L, four matchsticks to make two L, six matchsticks to make three L and so on. तो ऐसे करते करते उन्होंने एक पूरी क्या कर दी? टेबल क्रिएट कर दी. नंबर ऑफ एल्स और नंबर ऑफ मैचस्टिक्स. फर्स्ट टाइम में उन्होंने 2 मैचस्टिक को लिया, सेकेंड टाइम में उन्होंने 4 मैचस्टिक को लिया, थर्ड टाइम में उन्होंने 6 मैचस्टिक को लिया, फोर्थ टाइम में उन्होंने 8 मैचस्टिक को लिया, 5 टाइम में उन्होंने 10 मैचस्टिक लिया. तो ऐसे करते करते उन्होंने एक अपनी टेबल फॉर्म कर दी. Now we will discuss about the ideas of variables. In the above example, we have found a rule to give the number of matchsticks required to make a pattern of L and CS. The rule are number of matchsticks required to make LS, that is 2N. Number of matchsticks required to make CS, that is 3N. Here N is the number of LS and CS. N किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ LS and CS in the pattern. And N takes value of 1, 2, 3, 4 in the table of LS. So students, ये किसकी टेबल है? CS की है. 1 टाइम में 3 मैचस्टिक्स, 2 टाइम में 6 मैचस्टिक्स, 3 टाइम में ये CS की टेबल है. और ये किसकी टेबल है? LS की, जो भी हमने डिस्कस की थी. तो ये उन दोनों ने, रश्मि ने और उसकी फ्रेंड ने मिलके क्या बनाया था? कांता ने ये पूरी एक टेबल बनाई थी. ओके, नाउ वी मे यूज एनी लेटर टू शो अ वेरिएबल. वेरिएबल इज द नंबर विच डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू. जो वेरिएबल होता है वो अल्फाबेट्स होते हैं, उनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है. द लेटर्स यूज्ड आर ओनली सिंबल्स and each one of them stands for a certain numerical value. The letters used to represent the numbers are called literal numbers or literals. जो भी letters used to represent the number, जो भी number है उनको अगर as
हम अल्फाबेट या लेटर्स रिप्रेजेंट करें, दैट इज नोन एज लिटरल नंबर्स और लिटरल्स. नाउ वी हैव यूज्ड द लेटर n टू शो अ वेरिएबल. मयूर आस्क्स व्हाई नॉट m. तो मयूर बोलते हैं कि m क्यों नहीं हो सकता है. तो वो बोलता है देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट n, एनी लेटर कैन बी यूज. मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था वेरिएबल कोई भी हो सकता है a से लेके z तक. वन may use the letter m, n, p, x, y, z to show a variable. A variable is a number which does not have a fixed value. अगर आपसे पूछ ले what is the define the variable, क्या होगा? A variable is a number which does not have a fixed value. For example, the number 4 or the number 64 or any other given number is not a वेरिएबल. इसके साथ कोई वेरिएबल है क्या? नहीं, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है. वेरिएबल कौन सा होगा स्टूडेंट्स? जिनके साथ ये होगा x, y, z. तो ये सब क्या है? वेरिएबल है. और जो प्रॉपर नंबर होंगे वो एक वेरिएबल नहीं है. इट इज नॉट अ वेरिएबल. नाउ द नंबर ऑफ कॉर्नर्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज फिक्स्ड. इट इज ऑल्सो नॉट अ वेरिएबल. बट n is the examples we have looked at above is a variable. It takes on various values, that is 1, 2, 3, 4, 5. Now अब हम चलते हैं examples की तरफ. Now first example, find the pattern between the number of fs and form the number of matchsticks used in the diagram below. ये आपको डायग्राम दे रखा, इससे हमें क्या फॉर्म करनी है? टेबल. नंबर ऑफ एफ एस, पहले में कितनी है मैचस्टिक्स? 4 है. 1 2 3 4. फिर उसने बोला सेकेंड में कितनी है? 8 है. एफ में 1 2 3 4. फर्स्ट में आप देख सकते हो 1 2 3 4, तो इसमें 4 है. इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8. इसमें 8 है. और इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. इसमें कितनी है? 12 है. तो ऐसे करके हमने एफ एस बना ली. एफ एस क्यों लिया? क्योंकि ये सिंबल क्या बन रहा है? एफ बन रहा है. तो 4 8 ऐसे करते करते ये पूरी टेबल फॉर्म होती गई. अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे 4 की टेबल चल रही है. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40. Now form the above table. We can easily find the rule, which is 4 into number of fs, number of matchsticks upon 4. तो इससे क्या हो गया? Let us represent the number of matchsticks by m. जो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स है उनको हमने क्या वेरिएबल से डिनोट किया है? बाय m. एंड द नंबर ऑफ fx, जो fx था उसको हमने किससे डिनोट किया है? उसको हमने डिनोट किया है x से. देन द अबव रूल कैन बी रिटन एज. अब जो ये फॉर्मूला है हम उसको वेरिएबल में कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? क्या बोला सबसे पहले? नंबर ऑफ fx, fs. fx को क्या माना? x माना है. तो ये आ गया x. और 4 इंटू नंबर ऑफ fx, तो ये हो गया 4 इंटू x इक्वल्स टू में आ गया क्या? x किसको माना है? नंबर ऑफ मैचस्टिक्स को हमने क्या माना है? x. x इक्वल्स टू m अपॉन 4. ओके, तो m किसको माना है? नंबर ऑफ मैचस्टिक्स. जो ये नंबर ऑफ मैचस्टिक्स है उसको हमने m वेरिएबल माना है. तो ये हो गया m अपॉन 4. ओके स्टूडेंट्स, नाउ thus if the number of fx equals to 6, then the number of matchsticks, that is m, used in the given 6 4s are 24. तो m की वैल्यू क्या निकल गई स्टूडेंट्स? m की वैल्यू हो गई 24. ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ आया होगा. चलिए अब हम दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं. दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2. राइट द नेक्स्ट नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स. कुछ इस तरह के आपको पैटर्न्स भी गिवन होंगे. आपको क्या करना होगा कि आगे नंबर लिखना होगा. 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. 6. अब यहाँ पे 3 3 का गैप चल रहा है. 2 1 जा 2, फिर डायरेक्ट आ गया 6.
6 के बाद आ गया 18, तो 2 और 6 के बीच में कितने का गैप है? 3 4 5, मतलब 3 का गैप है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18 90 20 21 एंड 22. तो so and rest of the parts is your homework. Okay students, now sorry 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 24. यहाँ पे 4 का गैप चल रहा है, 2 3 4 5 फिर 6 है, तो यहाँ पे हो जाए 18 90 20 21 22. Wait a minute, it will be, we have this, which one? Okay, this one is the third part, that is यहाँ पे क्या है, किसकी सीरीज चल रही है? 2 3 6, 6 3 18, देन 18 3 यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 18 3 it will be 54. Okay, now move to the next part, that is example number 3. Look at the pattern and fill up the missing boxes. तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है? इस पैटर्न को देख के फिल अप करना है मिसिंग बॉक्सेस को. 3/4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. कैसे? 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये कट हो गया, तो ये क्या बन गया? 1/4 बन गया. नेक्स्ट 5/3, तो ये क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 7 3 21, 5/21. अगेन 3 and 3 कट हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/7. तो ऐसे आपको ये जो रेस्ट ऑफ द टेबल है, यू हैव टू फिल देम. दिस इज योर होमवर्क. जब भी हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इट विल बी रेसिप्रोकल. कैसे? ये 3 है, तो ये हो जाएगा it will be 4/3 into 3, ये हो जाएगा 1/4. Okay students, now and rest of the examples is your homework. In your next video we will continue with the exercise. That's all for today. Thank you class.